एवरीवन, वेलकम टू EMIT। आज हमारा सेकंड क्लास है जहाँ पर हम बात करेंगे टैली में लेजर क्रिएशन किस तरीके से करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जब आप मैनुअल अकाउंटिंग करते थे या जब आप मैनुअली अकाउंटिंग मैनेज करते हैं उस टाइम हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पहले हमारा जर्नल एंट्री होता है, फिर उस जर्नल को हम लेजर पोस्टिंग के द्वारा लेजर पोस्टिंग करते थे। आज हम इस क्लास में जब हम टैली में काम करना सीखेंगे तो वहाँ पर हमें सबसे पहले कोई भी वाउचर एंट्री करने के लिए हमें पहले लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। वो लेजर किस तरीके से क्रिएट होता है, आज हम इस क्लास में उसी चीज़ को लेके उसी डिटेल के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे या डिटेल लेकर बात करेंगे। चलिए, आप मेरे बैकग्राउंड में स्क्रीन में देख ही रहे होंगे। इस स्क्रीन में आपका ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये तीन चीज़ मैंने यहाँ पर बना रखा है। ट्रेडिंग के डेबिट साइड की मतलब आप सबको जान पता है कि डेबिट साइड मतलब आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। डेबिट साइड में जितना भी लेजर्स आते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर होता है। सेम क्रेडिट साइड की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस का डिटेल आता है, सॉरी डायरेक्ट इनकम का आता है। सेम एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और क्रेडिट साइड मतलब इनडायरेक्ट इनकम्स होता है। मतलब अगर मुझे कोई भी लेजर क्रिएट करते टाइम अगर मैं इस चीज़ को ध्यान में रखूं कि वो लेजर मेरा फाइनल रिपोर्ट यानी ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में किस जगह पर दिखाना चाहिए, ये चीज़ अगर मुझे ध्यान रहे तो मैं बता सकता हूं कि कौन सा लेजर किस जगह किस रिपोर्ट में इफेक्ट दिखाएगा। यही आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? टैली को वैसे नहीं पता कि कौन सा लेजर कहाँ पर जाएगा, वो आपको बताना पड़ेगा कि एक लेजर जब आप क्रिएट कर रहे हैं वो किस जगह पर जाना चाहिए। सपोज कीजिए ये सैलरी जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, सैलरी में 55,000 आपका अमाउंट दिखा रखा है। ये सैलरी का जो लेजर है, अगर मैंने इसको बनाते टाइम बोल दिया कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस में है तो ध्यान रखना ये ट्रेडिंग में रिपोर्ट दिखाना स्टार्ट करेगा, जो कि गलत है। तो सैलरी कहाँ जाना चाहिए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, है कि नहीं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। तो जब भी हम सैलरी लेजर क्रिएट करते टाइम इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली इसको समझ में आ जाएगा, टैली को समझ में आ जाएगा कि सैलरी को मुझे कहाँ दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है। सेम एज इट इज तरीके से बैलेंस शीट आइटम में भी जो ये बोल्ड कलर में मैंने कर रखा है वो मेरा ग्रुप का नाम है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला ट्रेडिंग में डेबिट साइड मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट साइड मतलब डायरेक्ट इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट साइड मतलब इनडायरेक्ट इनकम। सेम एज इट इज तरीके से अगर आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट में एक साइड लायबिलिटी एक साइड एसेट, ये तो आपको पता ही होगा। आप शेड्यूल 6 बैलेंस शीट के हिसाब से भी सेम है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस ये है कि यहाँ पर आप करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी तो सेम ही है, बट जहाँ पर तुम फिक्स्ड एसेट बोलते थे अब वहाँ पर नॉन करंट एसेट आ चुका है। चलिए वो सब हम बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ पर टॉपिक लेके बात करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं प्लांट एंड मशीन का लेजर बनाना चाहता हूँ और मैं इसको फिक्स्ड एसेट के अंदर रखना चाहता हूँ, यानी बैलेंस शीट में एसेट साइड में रखना चाहता हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा ये किसके अंदर है, फिक्स्ड एसेट के अंदर है। अगर मैंने बोल दिया ये फिक्स्ड एसेट के अंदर है तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट में इसका रिपोर्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा। सेम एज इट इज सपोज करो मैंने एक बैंक बनाया, SBI बैंक। SBI बैंक कहाँ पर दिखना चाहिए? बैंक लेजर है तो बैंक लेजर है तो आप सबको पता है वो करंट एसेट में दिखना चाहिए। तो जब भी मैं SBI बैंक अंडर बैंक अकाउंट में रखूंगा ऑटोमेटिकली वो लेजर का रिपोर्ट करंट एसेट के अंदर दिखाएगा। तो एक्चुअली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? एक्चुअली मैं बोलना चाह रहा हूँ जब भी आप कोई लेजर बनाएंगे उस लेजर को आपको पर्टिकुलर एक ग्रुप के अंदर रखना पड़ेगा। अगर आप पर्टिकुलर ग्रुप में रखेंगे तो वो ग्रुप के हिसाब से वो फाइनल रिपोर्ट में वो लेजर अपना रिपोर्ट दिखाना स्टार्ट करेगा। सेम एज इट इज तरीके से यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ तो मैंने ग्रुप बना रखा है। जैसे यहाँ पर करंट लायबिलिटीज, ये मेरा एक मेन ग्रुप है, इसके अंदर एक ग्रुप और बना हुआ है जिसका नाम है सन्ड्री क्रेडिटर। दिखाई दे रहा है आपको? ये सन्ड्री क्रेडिटर एक्चुअली करंट लायबिलिटी के अंदर है। तो करंट लायबिलिटी हमारा प्राइमरी ग्रुप है, वहीं पर सन्ड्री क्रेडिटर हमारा सब ग्रुप है। तो अब जब लेजर बनाते हैं हो सकता है वो लेजर जैसे राम्स कैपिटल ये मेन ग्रुप के अंदर है, कैपिटल के अंदर, वही जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर है। रिजर्व एंड सरप्लस एक सब ग्रुप है, जो किसका सब ग्रुप है? कैपिटल का सब ग्रुप है। तो कैपिटल मेरा मेन ग्रुप हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस इसको सब ग्रुप हो गया और ये आपका लेजर हो गया। जो मैंने यहाँ पर ऐसे लेटर में लिख रखा है वो हमारा लेजर है, और जो बोल्ड में लिखा हुआ है कैपिटल में कैप्स में बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है ये जब देख रहे होंगे ये सारा मेरा मेन ग्रुप है। और मेन ग्रुप के अंदर जो इटैलिक बोल्ड में लिखा हुआ है ये मेरा सब ग्रुप है, और लेजर जो है वो इसके नीचे दिख रहा है। तो लेजर मे बी मेन ग्रुप के अंदर भी हो सकता है, मे बी सब ग्रुप के अंदर भी हो सकता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा बनाते टाइम ही कि आप उसको किसके अंदर रखना चाहते हैं। आप जिसके अंदर रखेंगे उसी के हिसाब से इसका ये रिपोर्ट दिखाएगा, यानी उस पर्टिकुलर जगह पर ही वो अपना रिपोर्ट दिखाएगा। चलिए अब हम टैली में जाते हैं। टैली में किस तरीके से होगा वही हम देखते हैं। चले जाते हैं टैली के ऊपर। टैली में हमारा जो क्रिएशन का विंडो है, मैंने आपको बताया था अकाउंट रिलेटेड जो भी क्रिएट होगा वो मेरा मास्टर विंडो से क्रिएट होगा। मास्टर में दो ऑप्शन है, अकाउंट इन्फो, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन।
अकाउंट्स रिलेटेड आप जो भी क्रिएट करते हैं वो अकाउंट इन्फो से होता है, इन्वेंट्री रिलेटेड आप जो भी क्रिएशन करते हैं वो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन से होता है। अभी हम अकाउंटिंग लेके बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। ये मेरा अकाउंट इन्फॉर्मेशन का विंडो है, इसके अंदर मैं एंटर करूंगा तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन का विंडो ओपन हो जाएगा। ये मेरा अकाउंट इन्फॉर्मेशन विंडो है जिसमें आपको 3 चीज दिखाई दे रहा है, एक तो ग्रुप, लेजर, तीसरा वाउचर टाइप एंड चौथा क्विट बाहर जाने के लिए। ग्रुप, जब भी आप कोई लेजर बनाएंगे आप जिस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, कैटेगरी के अंदर रखेंगे वही को यहाँ पर ग्रुप बोल के हम पहचान देते हैं। और लेजर जो है वो लेजर के अंदर लेजर बनाते हैं हम, है ना। हम ग्रुप्स में एक बार दिखा देते हैं आपको। ग्रुप्स में गए और यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो क्रिएट डिस्प्ले ऑल्टर, ये सिंगल ग्रुप के अंदर, मल्टीपल में भी सेम क्रिएट डिस्प्ले ऑल्टर। सिंगल का मतलब एट ए टाइम एक ही ग्रुप आप बना सकते हैं, मल्टीपल में एक साथ आप बहुत सारा ग्रुप एक साथ बना सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले आपको दिखा देते हैं यहाँ पर क्या क्या ग्रुप बना हुआ है। देखो यहाँ पर डिस्प्ले ऑल्टर जब भी एक्टिवेटेड है मतलब कुछ ना कुछ ऑलरेडी पहले से बना हुआ है कि नहीं। चले जाता हम डिस्प्ले में। डिस्प्ले होता है हमारा देखने के लिए, ऑल्टर हमारा मॉडिफिकेशन करने के लिए। डिस्प्ले से आप सिर्फ देख सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ऑल्टर से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। चलिए जाता हम डिस्प्ले में जाते हैं आपके सामने दिखाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी, एक ही चीज का 2 नाम है ना। इस तरीके से यहाँ पर ग्रुप बना रखा है। कैश इन हैंड, ये भी देखिए एक ग्रुप बना रखा है जिसको अंडर किसमें रखा है, करंट एसेट के अंदर रखा गया है। इस तरीके से ये सारा ग्रुप यहाँ पर पहले से ही क्रिएटेड है। बैंक अकाउंट में जाइए, देखिए अंडर ये करंट एसेट रखा हुआ है, मतलब करंट एसेट मेरा मेन ग्रुप हो गया और ये बैंक अकाउंट मेरा सब ग्रुप हो गया। अब जब भी कोई बैंक लेजर इस बैंक अकाउंट के अंदर बनाऊंगा तो वो रिपोर्ट इस बैंक अकाउंट के अंदर दिखाना स्टार्ट कर देगा। और कहाँ पर दिखेगा, करंट एसेट। और करंट एसेट कहाँ पर दिखता है, बैलेंस शीट में। तो ये बैलेंस शीट में ये रिपोर्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ऑलरेडी पहले से 28 ग्रुप पहले से यहाँ पर बना हुआ है ऑलरेडी। आपको कोई ग्रुप अगर बनाना है आप बना भी सकते हैं, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ यहाँ पर बना हुआ है। फिर भी आप कुछ बनाना चाहते हैं वो मैं आपको बना के दिखा दूंगा। स्किप करके बाहर आ जाइए। अब मैं चले जाता हूँ क्रिएशन विंडो में। क्रिएशन में जाएंगे तो ये ग्रुप क्रिएशन विंडो है जहाँ से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पर टोटल ग्रुप का जो लिस्ट है वो आपको कहाँ पर दिख जाता है। यहाँ से बाहर आ जाइए पूरा। बाहर आने के बाद चले जाइए सीधा डिस्प्ले मेनू के अंदर। डिस्प्ले मेनू से आ जाइए आप लिस्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप में। लिस्ट ऑफ अकाउंट में जब भी एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे ग्रुप्स, सारे लेजर्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आपके सामने यहाँ पर नीचे दिखा रहा है कि टोटल 28 ग्रुप्स यहाँ पर बना हुआ है और साथ में 2 लेजर्स भी बना हुआ है। चलिए हम यहाँ पर से Ctrl+G दबा के सिर्फ ग्रुप्स को ले लेते हैं तो लेजर्स यहाँ से हाइड हो जाएगा और सिर्फ ग्रुप फिल्टर होकर आ जाएगा। टोटल ग्रुप कितना दिखा रहा है, 28 ग्रुप यहाँ पर बना हुआ है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल कॉर्नर में आ गया ये सारा मेन ग्रुप है जो इसके अंडर चला गया, जैसे ये रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपका सब ग्रुप हो गया। ये सब ग्रुप का एक दूसरा नाम भी है रिटर्न अर्निंग। सेम एज इट इज तरीके से करंट एसेट जो है वो आपका मेन ग्रुप हो गया, बैंक अकाउंट उसके अंदर है, कैश अकाउंट उसके अंदर है, किसके अंदर है, करंट एसेट के अंदर, तो इसीलिए ये सारा सब ग्रुप हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर टोटल 28 ग्रुप है। 28 ग्रुप के अंदर 15 ग्रुप जो है वो प्राइमरी ग्रुप, मतलब ऐसे वाले ग्रुप जो है वो 15 है जो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में, ये मेरा प्राइमरी यानी मेन ग्रुप है। जैसे मैं डायरेक्ट एक्सपेंस का आपको दिखाता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस अंडर किसमें दिखा रहा है, प्राइमरी। प्राइमरी जिसमें होगा मतलब वो मेन ग्रुप होगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट में मैं जा रहा हूँ, कैपिटल में एंटर करा तो देखो यहाँ पर भी दिखा दिया ये प्राइमरी ग्रुप है। ऐसे टोटल यहाँ पर 15 प्राइमरी ग्रुप है, बाकी रिमेनिंग जो 13 ग्रुप है वो सब ग्रुप है, यानी वो किसी प्राइमरी ग्रुप के अंडर है। इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। चलिए मैं कोई ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो कैसे बना सकता हूँ, आप यहाँ पर बैठे बैठे भी ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है ना। बट मैं यहाँ से नहीं, मैं आपको प्रॉपर जगह से दिखा रहा हूँ वो कहाँ से बनेगा। यहाँ से भी आप ऑल्ट सीक्रेट का ऑनलाइन क्रिएट करके कोई ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। बट अभी आप उस लेवल पे सीखे नहीं है तो अभी हम यहाँ से बाहर जाते हैं और ग्रुप तरीका नहीं बनाने का तरीका प्रॉपर तरीके से हम दिखाते हैं कि कैसे होता है। अकाउंट इन्फो में जाते हैं, यहाँ से हम ग्रुप में चले गए। ग्रुप में जाके हम क्रिएट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ग्रुप क्रिएशन विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। सपोज कीजिए मैंने एक ग्रुप बना रहा हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। अंडर किस में रखेंगे, अंडर हमने रख दिए इसको करंट लायबिलिटीज में, एंटर कर दिया। यहाँ पर ग्रुप रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है, इसको आप बाद में चेक करेंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए, जैसे एज इट इज लीव ब्लैंक छोड़ दीजिए, नो ही रख दिया मैंने और एक्सेप्ट कर दिए। तो मेरा एक ग्रुप क्रिएट हो गया। कैसे पता ग्रुप क्रिएट हो गया, देखता हूँ मैं जाके, वही लिस्ट विंडो में चले जाते हैं हम, सीधा हम गए डिस्प्ले, यहाँ से एक्सेप्ट लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में चले गए। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके आप देखो टोटल ग्रुप का संख्या 29 हो चुका है आपका, है ना। हम सिर्फ ग्रुप को फिल्टर कर लेते हैं तो देखो दिखा दिया 29 ग्रुप सबका यहाँ पर हो चुका है। क्यों, एक ग्रुप बढ़ा है। कौन सा ग्रुप बढ़ा है, जाके नीचे देखो यहाँ पर दिख रहा होगा करंट लायबिलिटीज के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का एक ग्रुप हमने बनाए थे, वो यहाँ पर दिखना शुरू हो चुका है। इस तरीके से आप ग्रुप बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रुप के अंदर लेजर को लेके। लेजर
कैसे बनाते हैं। लेजर बनाने के लिए हम वही अकाउंट इन्फॉर्मेशन में दोबारा जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे लेजर्स, लेजर से आ जाएंगे क्रिएट। अच्छा, क्रिएट करने से पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर डिस्प्ले ऑर्डर पहले से एक्टिवेटेड है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्रिएटेड है। आपने देखे भी थे लिस्ट विंडो में जाके कि 2 लेजर्स ऑलरेडी पहले से आपके पास बना हुआ था। एक्चुअली यहाँ पर 2 नहीं 3 बना हुआ है। 2 तो आपको दिखता है और एक हिडन लेजर भी आपको यहाँ पर बना हुआ है जिसका नाम क्लोजिंग स्टॉक है, जो आपको बैलेंस शीट में दिखाई देता है। मैं बाद में दिखाता हूँ, अभी पहले यहाँ पर जो दिखता है वो पहले दिखाता हूँ आपको। ऑल्टर में चले जाते हैं, देखो 2 लेजर आपको यहाँ पर बना हुआ है, एक कैश बना हुआ है, एक प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है। इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस लेजर जो है वो अंडर प्राइमरी है, जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, मतलब चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, बट ओपनिंग बैलेंस से एंटर कर सकते हैं, बट डिलीट नहीं कर पाएंगे आप इसको। उसी जगह पर कैश में ये जो कैश लेजर बना हुआ है वो कैश इन हैंड के अंदर बना हुआ है। इस लेजर को आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों आपका डिफॉल्ट विजिबल लेजर आपको यहाँ पर दिख जाता है। और एक हिडन लेजर भी है जो आपको बैलेंस शीट में दिखता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाहर आके हम सीधा यहाँ से बैलेंस शीट में चले जाते हैं। बैलेंस शीट में जाके ऑल्ट F1 करेंगे तो डिटेल में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक नाम का एक लेजर भी यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही है, बट वो इन्वेंटरी रिलेटेड है, इसीलिए अकाउंट्स के अंदर उसका रिपोर्ट दिखता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये इस तरीके से लेजर यहाँ पर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। हम बात करते हैं नया लेजर कैसे क्रिएट होगा। चले जाते हैं हम अकाउंट इन्फो में, यहाँ से आते हैं लेजर, लेजर से क्रिएट करते हैं। ये लेजर क्रिएशन विंडो आपके सामने ओपन हो गया, जहाँ से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम हमारा एक्सेल फाइल को ओपन कर लेते हैं, उसमें से हम लेजर क्रिएट करने जाते हैं। जैसे सपोज करो मैं कैरेज इन बनाना चाहता हूँ। कैरेज इन जो है वो किसके अंदर होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो मैंने एक लेजर बना दिया कैरेज इन के नाम से, अंडर इसको रख दिया डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस लो या एक्सपेंस डायरेक्ट लो, एक ही चीज़ है, क्योंकि एक ही चीज़ का यहाँ पर 2 नाम रखा गया है। तो चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस लो चाहे आप एक्सपेंस डायरेक्ट लोगे तो भी जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही। ओपनिंग बैलेंस कुछ है तो आप ओपनिंग बैलेंस एंटर कर सकते हैं और उसको एक्सेप्ट कर दीजिए, तो आपका ये लेजर क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ तो ये आपका लेजर क्रिएट हो गया कैरेज इन के नाम से। मैं एक्सेप्ट कर दिया तो ये लेजर हमारा क्रिएट हो गया। सेम एज इट इज तरीके से और कोई लेजर आप बनाना चाहते हैं, जैसे आप वेजेस बनाना चाहते हैं मान लीजिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेजेस, अंडर किस में डायरेक्ट एक्सपेंस में। ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस आप एंटर कर दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए, तो आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। सर आप बोलेंगे सर आपने परचेज से स्टार्ट क्यों नहीं करा। बिल्कुल, अब मैं आपको परचेज लेजर भी बना के दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो परचेज है ये है डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, बट यहाँ पर एक्चुअली परचेज के लिए ऑलरेडी एक परचेज लेजर का ग्रुप बना हुआ है। कैसे हम बनाते हैं एक परचेज लेजर, अंडर हम रखना चाहते हैं ग्रुप किसमें, डायरेक्ट एक्सपेंस। नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह पर परचेज अकाउंट ऑलरेडी पहले से एक बना हुआ है। ये परचेज अकाउंट कोई लेजर नहीं है, ये एक ग्रुप है परचेज अकाउंट, जिसके अंदर डिफरेंट परचेज लेजर रहता है। हो सकता है वो लोकल परचेज हो सकता है वो इंटरस्टेट परचेज हो सकता है वो कोई अदर परचेज हो, तो वो आप इसके अंदर इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम परचेज लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज अगर आप परचेज रिटर्न बनाना चाहते हैं तो परचेज रिटर्न रख दिया, अंडर किस में होगा, परचेज में ही होगा। बट हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर परचेज है 1000 रुपये का डेबिट बैलेंस तो परचेज रिटर्न का होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस, रहेगा परचेज अकाउंट के अंदर, बट उसका बैलेंस आपको क्रेडिट दिखाना पड़ेगा ताकि वो परचेज में से एडजस्ट हो पाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लेजर क्रिएट करते हैं। सेम एज इट इज तरीके से मैं आपको एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर सैलरी बना के दिखा देता हूँ। सपोज करो मैंने यहाँ पर बना दिया सैलरी, अंडर किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लिया। चाहे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लीजिए चाहे एक्सपेंस इनडायरेक्ट ले लीजिए, दोनों एक ही मतलब है। एक्सेप्ट कर दीजिए तो आपका लेजर क्रिएट हो गया, ये आपका सैलरी का लेजर क्रिएट हुआ। अब मैं कुछ एसेट लेजर बनाता हूँ, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर प्लांट एंड मशीन का लेजर बनाना चाहता हूँ, है ना, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लांट एंड मशीन। अंडर किस में आएगा, अंडर फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ से आप डाउन एरो की दबा के ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, बट ऐसे ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा आप यहाँ पर एफ फिक्स्ड एसेट लिख दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको बाकी डिटेल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने फिक्स्ड एसेट लिखा तो देखो फिक्स्ड एसेट का लेजर आपका हाईलाइट हो गया। एंटर करो, ओपनिंग बैलेंस एंटर करना चाहते हो तो आप ओपनिंग बैलेंस एंटर कर सकते हो। सपोज करो मैंने एक ओपनिंग बैलेंस एंटर करा 10,000 रुपये, 10,000 एंटर कर दिए, पूछना शुरू कर दिया कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट। अगर आपको अकाउंटिंग अपने करी है तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि एसेट एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज कंटेन ए डेबिट बैलेंस, वेयरएज अगर आप लायबिलिटी या इनकम की बात करते हैं तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस कंटेन करता है। तो ऑटोमेटिकली देखो इसको जो चीज़ आपको सिखाया गया था वो चीज़ टैली को भी सिखा के रखा गया है, इसी कारण से वो एसेट देखती उसका बैलेंस ऑटोमेटिकली डेबिट में ले लिया। और ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग बैलेंस में 10,000 रुपये डेबिट में दिखा रहा है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, इस कारण से डिफरेंस में 10,000 रुपये आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से मैंने एक लेजर क्रिएट कर लिया। सेम एज इट इज सपोज करो मैंने एक लेजर बनाना चाहता हूँ कैपिटल का, तो मैंने नाम रख दिया एक्स कैपिटल। अंडर किस में रखना चाहता हूँ, सपोज मैं इसको कैपिटल में रखना चाहता हूँ।
कितना ओपनिंग बैलेंस है, सपोज करो मैं ओपनिंग बैलेंस डाल दिया 10,000 रुपये, एंटर करा 10,000 रुपये। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसको क्रेडिट बैलेंस के रूप में ये ले लिया है। क्यों ले लिया, वही बात, इनकम एंड लायबिलिटी ऑलवेज कंटेन क्रेडिट बैलेंस। जो चीज़ आपको सिखाया गया वो इसको भी सिखा दिया गया है। एसेट एंड एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, इनकम और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा, ये बैलेंस शीट एंटर तभी होता है जब पिछले साल आपका काम हो रहा था ऑलरेडी, पिछले साल तक आपका अकाउंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल ओपनिंग बैलेंस बोल के दिखाते हैं, तो वो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर एंटर हो सकता है। इनकम एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली पीएल में चला जाता है, जाके खत्म हो जाता है, तो इनकम एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होता नहीं है, बट एसेट लायबिलिटी का फॉरवर्ड होता है। इसलिए मैं एसेट लायबिलिटी का बैलेंस एंटर कर रहा हूँ आपके सामने। एंटर कर दिया तो आपका ये देखो क्लियर हो गया, और ऊपर भी देखो 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट हो गया, तो कोई डिफरेंस रहा नहीं। तो इस तरीके से आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। लेजर नॉर्मली 3 टाइप का होता है, एक तो डेटर्स, क्रेडिटर्स और जनरल लेजर। अभी तक जो लेजर आप क्रिएट कर रहे थे ये सब जनरल लेजर था। अगर आप डेटर्स या क्रेडिटर्स का लेजर भी बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे अब मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिए एक पार्टी है मेरा मिस्टर राम, मैंने बना दिया मिस्टर राम, अंडर किस में मैंने डाल दिया सन्ड्री डेटर में, ठीक है। मेंटेन बिल बाय बिल, अगर पार्टी का बिल वाइज आप क्रेडिट मैनेज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर दीजिएगा। अगर बिल वाइज क्रेडिट मैनेज नहीं करना चाहते तो आप इस ऑप्शन को नो कर दीजिएगा। अच्छा, ये ऑप्शन आता इस कारण से है क्योंकि हमारे यहाँ पर फीचर्स में एक फीचर एक्टिवेटेड रहता है। कौन सा फीचर, अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड बटन बार में फीचर्स के लिए एक शॉर्टकट की दे रखा है F11। कंपनी का जो फीचर्स होता है वो F11 से ओपन होता है। कीबोर्ड से F11 दबाएंगे तो इस तरीके का फीचर दिखाई देगा। अभी जिस फीचर के ऊपर मैं हूँ इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग फीचर। मैं अकाउंटिंग ऑप्शन में था इसलिए अकाउंटिंग फीचर एक्टिवेट हुआ है। अगर इन्वेंट्री में होते तो ये इन्वेंट्री फीचर आ जाता। अगर इन्वेंट्री टैक्स फीचर में होते तो स्टेटमेंट टैक्स फीचर F3 से एक्टिवेट हो जाता। मैंने F1 ले लिया तो मेरे सामने अकाउंटिंग फीचर आ गया। आप यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फीचर के लिए मैं बात कर रहा था वो ये वाला ऑप्शन था। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मेंटेन बिल वाइज डिटेल। ये ऑप्शन एक्टिवेट था इसलिए आपसे बिल वाइज डिटेल पूछा जा रहा था। अगर ये ऑप्शन नो हो जाएगा तो आपको कोई बिल डिटेल पूछा नहीं जाएगा। मैं इस ऑप्शन को सेव कर दिया कंट्रोल दबा के। अब इसके बाद देखो यहाँ पर सन्ड्री डेटा तो दिख रहा है बट वो बिल वाइज डिटेल का कोई ऑप्शन यहाँ पर आ नहीं रहा है। इस अवस्था में दोबारा अगर मैं F11 दबाऊंगा, दबा के यहाँ पर से दोबारा से मेंटेन बिल वाइज डिटेल को मैं एक्टिवेट कर दूंगा। सेव कर रहा हूँ, जब भी सेव करेंगे देखो आपको फिर से बिल वाइज डिटेल पूछना स्टार्ट कर दिया। ये बिल वाइज डिटेल का फायदा भी है, आप किसी भी पार्टी का उधारी कब का है, कौन सी बिल के अगेंस्ट में है, कितना दिन पुराना है, ये सब चीज़ इसमें आप मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल फील्ड में सभी बिल वाइज डिटेल को मैनेज करके चलते हैं। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अगर क्रेडिट डेज आप बोलना चाहते हैं कितने दिन का क्रेडिट है वो आप बोल सकते हैं यहाँ पर। चेक क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, वाउचर एंट्री के टाइम भी अगर आप क्रेडिट डेज को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं तो इसको ऑप्शन को येस कर सकते हैं। एंटर करिए तो आपको ओपनिंग बैलेंस पूछेगा। सपोज कीजिए मैंने ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपये एंटर कर रहा हूँ, 10,000 रुपये देते ऑटोमेटिकली डेबिट लेगा। क्यों, डेटर है तो डेबिट, क्रेडिटर हुआ तो लायबिलिटी तो क्रेडिट हो जाएगा, है ना, इस कारण से। एंटर दिया, एंटर देते देखिए आपका बिल वाइज ब्रेकअप पूछना शुरू कर दिया। क्यों पूछ रहा है, क्योंकि अपने बिल वाइज को एक्टिवेट कर रखे हैं। सपोज कीजिए ये जो उधारी था वो 1/3 का उधारी था। आप नेम पूछ रहे हैं, नेम मतलब होता है बिल का नेम। बिल का नाम कैसे होता है, बिल का नाम बिल का नंबर से होता है। तो सपोज कीजिए बिल का जो नंबर था वो था INV/0256, तो मैंने 2 छापा एंटर कर दिया। कितने तारीख को उधारी बनना था, मैंने बोला ये 2/3 को उधारी बनना था, तो 2/3 मैंने डाल दिया, 2/3 को ये उधारी बनना था, ठीक है। कितने रुपए का था, 10,000। अगर 10,000 की जगह सपोज कीजिए मैं 6,000 एंटर करता हूँ तो 6,000 एंटर करा, एंटर करके डेबिट दबाते हैं। आप नीचे की तरफ देखिए ऑन अकाउंट बोल के 4,000 दिखा रहा है। मतलब अगर कोई उधारी के अगेंस्ट में अगर बिल मैनेज करके यानी बिल डिटेल देके नहीं चलेंगे तो वो उसको ऑन अकाउंट लेके चलेगा। ऑन अकाउंट मतलब जिसके अगेंस्ट में कोई बिल डिटेल अवेलेबल नहीं है, समझे कि नहीं। तो मैंने इसको ऑन अकाउंट लेके ही चलता हूँ आपके सामने। एक्सेप्ट कर दिया तो आपका ये डिटेल मैनेज हो गया। इस तरीके से मैंने पार्टी क्रिएट कर सकता हूँ। चाहे आप डेटर बनाएं चाहे आप क्रेडिटर बनाएं, आप इसी तरीके से बनाएंगे। सपोज कीजिए क्रेडिटर भी बना देता हूँ मिस्टर श्याम के नाम से। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर मैंने डाल दिया। मेंटेन बिल बाय बिल येस कर लिया, और इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस में डाल रहा हूँ 5,000 रुपीज़ सपोज। डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस एंटर करा 1/4 को, और 1/3 का इसको उधारी डाल देता हूँ, और बिल नंबर था बिल/24। 1 तारीख से उधारी था, कितने रुपए का था, 5,000 रुपये। ऑन अकाउंट मैंने कुछ नहीं डाला, ठीक है ना। पूरा बिल के अगेंस्ट में उधारी को मैनेज कर दिया। एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने से पहले एक चीज़ आप देख लीजिए, यहाँ पर डिफरेंस में 5,000 रुपये डिफरेंस दिखाना स्टार्ट कर दिया। क्यों, डेबिट में तो आपका 20,000 रुपये है, वहीं पर आपको क्रेडिट बैलेंस में कितना है, 15,000, यानी बैलेंस शीट में 5,000 का डिफरेंस बन रहा है। कोई बात नहीं, अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं।
अब हम बाहर जाते हैं, आपको दिखाते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा। उससे पहले हम कुछ रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपको बैलेंस शीट रिपोर्ट दिखाई देगा। ये देखिए आपका बैलेंस शीट रिपोर्ट तैयार हो गया, तुरंत कैपिटल में दिखना स्टार्ट हो गया। सिंडिकेटर में 5,000 रुपये दिए थे अपने, सिंडिकेटर में 10,000 दिए थे। एंटर करेंगे तो डेटर का डिटेल भी दिखाई देगा। ये देखा दिखा रहा है मिस्टर राम के अगेंस्ट में 10,000 रुपये उधारी है ना। और डिफरेंस क्रिएट हो रखा है कितने रुपये का, 5,000 रुपये का। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस आपको अपने दिखाए थे। एसेट साइड में आपका बैलेंस 20,000 रुपये था, वहीं पर लाइबिलिटी साइड में आपका 15,000 था। तो डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखना शुरू हो गया, 5,000 रुपये डिफरेंस में है। ओके, इस तरीके से आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं और रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये आपका बैलेंस शीट रिपोर्ट था। मैं प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में जाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर बैठे बैठे भी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देख सकते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस में एंटर करके, चाहे तो आप बाहर जाके प्रॉफिट एंड लॉस में जाके भी आप प्रॉफिट एंड लॉस का रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट रिलेटेड बाकी डिटेल आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा कि रिपोर्ट को कस्टमाइज आप किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम इस क्लास में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका रिपोर्टिंग देखने का विंडो है। अब वो चीज़ लेके बात करता हूँ जिसके लिए मैंने पार्टी का बिल वाइज डिटेल मैनेज किया था। चले जाइए आप डिस्प्ले मेनू के अंदर, यहाँ से आ जाइए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे तो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट देख सकते हैं। रिसीवेबल में रिसीवेबल दिखाएगा, पेबल में पेबल दिखाएगा। चले रिसीवेबल में चले जाइए। रिसीवेबल में देखिए मिस्टर राम के अगेंस्ट में 6,000 रुपये दिखा रहा है। कौन सा 6,000 दिखा रहा है? जिसके अगेंस्ट में हमने बिल मैनेज किए थे। जो बिल मैनेज नहीं किए थे वो आपको यहाँ पर शो नहीं होगा अगर आप रिसीवेबल मैनेज करना चाहते हैं तो। क्यों? क्योंकि बिल आपका मैनेज्ड नहीं था। चलिए पेबल रिपोर्ट में जाएंगे तो आपको पेबल दिखाना शुरू कर देगा। जो आपने बिल के अगेंस्ट मैनेज किए थे बिना बिल वाले आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। चलिए आप लेजर में देखना चाहते हो तो लेजर को सिलेक्ट कर लीजिए। मिस्टर राम को सिलेक्ट कर लिया तो मिस्टर राम में देखो अब यहाँ पर डिटेल दिखाई दे रहा है कि किस पार्टी के कौन सी बिल के अगेंस्ट में कितना पैसा बकाया है और जो बिल में नहीं है वो कितना पैसा है। यहाँ पर देखो दिखा रखा है बिल के अगेंस्ट में तो आपको 6,000 रुपये बकाया है, बट जो बिल में नहीं है वो ऑन अकाउंट में कितना पैसा बकाया है, 4,000 रुपये। इस तरीके से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। ऐसे ही अगर शाम का रिपोर्ट देखते हैं, शाम का पूरा पूरी बिल के अगेंस्ट में था तो आपको पूरा पूरी 5,000 रुपये पेंडिंग अमाउंट दिखाना स्टार्ट कर रखा है। इस तरीके से हम पार्टी का बिल वाइज डिटेल मैनेज करके चल सकते हैं। ये था हमारा बिल वाइज डिटेल। बाकी इस बिल वाइज रिपोर्ट को आप और एक जगह से भी देख सकते हैं, वो लेजर रिपोर्ट में जाके आप देखेंगे। वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि लेजर रिपोर्ट वगैरह कहाँ से हम देखते हैं। ये था आपका लेजर क्रिएशन का काम जो हमने अभी देखे थे। कहाँ से? अकाउंट इन्फॉर्मेशन में लेजर से। चलिए इससे बाद और एक बात हम बात कर लेते हैं, जो हमारे पास ग्रुप्स अवेलेबल है उसके अंदर किस टाइप का लेजर हम बना सकते हैं। हम ग्रुप्स में जाते हैं, ऑल्टर करके देख लेते हैं। देखिए हमारे पास टोटल 28 ग्रुप था, मैंने आपको पहले ही बताया था। मैं एक एक करके ग्रुप को डिफाइन करता हूँ और उस ग्रुप के अंदर किस टाइप का लेजर आता है वो आपको मैं बता देता हूँ। बैंक अकाउंट, जितना भी आप बैंक लेजर बनाएंगे वो आप इसके अंदर बनाएंगे। बैंक ओसीसी या ओडी, एक ही चीज़ का दो नाम है, ओडी भी ओसीसी भी है। देखिए एलियस में दिख रहा है आपको, एक ही चीज़ का दो नाम है। तो जितना भी ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट है वो आप इसके अंदर बना सकते हैं। कोई भी ब्रांच या डिवीजन हम बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर बना सकते हैं। ब्रांच एंड डिवीजन बोलते हैं। अच्छा, ब्रांच एंड डिवीजन का जो टाइप होता है वो लाइबिलिटी टाइप का लेजर होता है, मतलब लाइबिलिटी टाइप का ग्रुप होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा। ओके, कैपिटल अकाउंट, जितना भी आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वो इसके अंदर, चाहे एक्स कैपिटल चाहे शेयर कैपिटल कुछ भी बनाइए आप इसके अंदर बनाइए। कैश इन हैंड, जितना भी कैश लेजर आप बनाते हैं वो इसके अंदर। एक कैश लेजर ऑलरेडी बना हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा आप पेटी कैश वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप कैश इन हैंड के अंदर रखेंगे। करंट एसेट, जितना भी करंट एसेट होगा आप करंट एसेट के अंदर बनाइए। जितना भी करंट लायबिलिटीज होगा वो लायबिलिटीज के अंदर बनाइए। डिपॉजिट एसेट, ये कौन सा है? अगर आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रखे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते टाइम या टेलीफोन कनेक्शन लेते टाइम कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रखे तो उसको उस लेजर को पर्टिकुलर इसी ग्रुप के अंदर रखिएगा, डिपॉजिट एसेट के अंदर। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस आपको पता ही है, ऑलरेडी आपने आज भी किए थे। वेजेस अपने बनाए थे, कैरेज अपने बनाए थे, रॉयल्टी अपने बनाए थे। ये जितना भी लेजर होता है वो हम डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखते हैं। नॉर्मली ट्रेडिंग में ये बोला जाता है कि गुड्स परचेज से लेके गोडाउन में स्टोर होने तक जितना भी एक्सपेंसेस होता है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। एक बार गोडाउन में स्टोर हो गया तो स्टोर होने के बाद एडमिन का खर्चा हो, चाहे ऑफिस का खर्चा हो, चाहे सेल्स का खर्चा हो, चाहे प्रमोशन का खर्चा हो, वो सब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल के मानते हैं। तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। डायरेक्ट इनकम, सेल्स हमारा डायरेक्ट इनकम होता है। इसके अलावा कोई और डायरेक्ट इनकम होगा तो आप इसके अंदर बनाइएगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टैक्स रिलेटेड जितना भी लेजर होगा वो हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर बनेगा। एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम है। एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने ऑलरेडी बनाए थे, सैलरी के नाम से, कमीशन, रेंट, इन सब के नाम से। आपको एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, ऑल टैब दबा के मैं टैली में किए थे। ये देखो टैली में आपको दिखाया था ये सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, जितने भी आपने बना रखे थे ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर था, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंदर जाना था। ओके, तो ये हमने देख लिया था। फिक्स्ड एसेट, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन जितना भी बनाते हैं वो फिक्स्ड एसेट के अंदर बनता है। इनकम डायरेक्ट इनकम का दूसरा नाम है। इनकम इनडायरेक्ट इनकम का दूसरा नाम है। इनडायरेक्ट इनकम में जितना भी आप मेन बिजनेस पर्पस छोड़ के बाकी जहाँ से भी आपका इनकम होगा वो आप इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रख सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इन सब को आप किसके अंदर रखेंगे? इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। तो वो इनडायरेक्ट इनकम हो गया।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वही आपको पता है ऑलरेडी, इनडायरेक्ट इनकम भी आपको पता है। इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी को लोन दे रखा है, तो वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखा रखा था FD विद HDFC, मैंने HDFC में एक FD कर रखा था, तो वो ये जो लेजर आप बनाएंगे वो किसके अंदर बनाएंगे, आप इन्वेस्टमेंट के अंदर बनाएंगे, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। लोन एंड एडवांस एसेट, अगर आप कोई लोन लेते हैं तो आपका वो लायबिलिटी होता है, बट अगर आप किसी को लोन देते हैं या एडवांस देते हैं तो वो आपके लिए संपत्ति होता है। वो लेजर आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा इस लोन एंड एडवांस एसेट के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा था एडवांस गिवन टू हरी, जिसको मैंने रखा था किसके अंदर, लोन एंड एडवांस एसेट के अंदर। लोन एंड लायबिलिटी, जब आप कोई लोन लेते हैं उसको हम यहाँ पर लोन एंड लायबिलिटी में दिखाते हैं। लोन एंड लायबिलिटी के अंदर यहाँ पर दो लेजर क्रिएटेड है, एक तो सिक्योर्ड एक अनसिक्योर्ड। अगर कोई सिक्योर्ड मॉर्गेज के अगेंस्ट में लोन है तो वो सिक्योर्ड लोन में दिखाइएगा, बाकी सब अनसिक्योर्ड में चला जाएगा। जैसे फ्रेंड से लोन लिया या एम्प्लॉय से लोन लिया या किसी से और से लोन लिया है तो आपको वो अनसिक्योर्ड लोन में दिखाना पड़ेगा, जो आपको नेक्स्ट में पूछा जाएगा, अभी इसके बाद आएगा वो। मिसलिनियस एक्सपेंसेस एसेट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह जितना भी होता है जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा थोड़ा करके दिखा के इनकम में से एडजस्ट करते हैं, ऐसे लेजर जितना भी होते हैं वो हम मिसलिनियस एक्सपेंस एसेट के अंदर बनाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो आपको पता ही होगा, ये हमने बनाए थे। प्रोविजन, जितना भी प्रोविजन का लेजर होता है हम इस प्रोविजन के अंदर बनाते हैं। परचेज अकाउंट, ये ऑलरेडी यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है, जितना भी परचेज लेजर होगा, चाहे लोकल परचेज हो चाहे इंटरेस्टेड परचेज हो, वो हम परचेज अकाउंट के अंदर बनाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस आपको ऑलरेडी पता है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखे थे, मैंने आपको दिखाया भी था बैलेंस शीट में हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस था। ये रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस पिछले साल का, जनरल रिजर्व, ये सब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बनाते हैं। जो रिजर्व एंड सरप्लस एक्चुअली होता है किसके अंदर, कैपिटल के अंदर। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो हमारा सब ग्रुप है, किसके अंदर, कैपिटल के अंदर। ये आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, इसका दूसरा नाम रिटेन अर्निंग है और ये अंडर किस में है, कैपिटल के अंदर है। ओके, तो चले जाइए आप दोबारा बाहर आ जाइए स्किप करके। रिटेन अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस का दूसरा नाम रिटेन अर्निंग है, अभी मैंने आपको बताया था। सेल्स अकाउंट, जितना भी सेल्स लेजर बनेगा वो आप इस सेल्स अकाउंट के अंदर बनाएंगे। ये कोई लेजर नहीं है, ये ग्रुप का नाम है, ठीक है। आप जब कोई लेजर बनाएंगे सेल्स का लेजर, वो इस सेल्स अकाउंट के अंदर बनेगा। ओके, नीचे आ जाइए। सिक्योर्ड लोन, अगर आप सिक्योरिटी के अगेंस्ट में कोई लोन लेते हैं उसका लेजर आपको बनाना पड़ेगा सिक्योर्ड लोन के अंदर। जैसे मॉर्गेज लोन हो गया, टर्म लोन हो गया, वो आप इसके अंदर बनाइएगा। स्टॉक इन हैंड, क्लोजिंग स्टॉक जो आप लेजर देख रहे थे वो इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर है, जिसका नाम स्टॉक इन हैंड है। सन्डी क्रेडिटर, जितना भी क्रेडिटर का लेजर बनेगा वो इसके अंदर बनाइए। जितना भी डेटर्स का लेजर होगा आप डेटर्स के अंदर बनाइए। सस्पेंस अकाउंट, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी, जितना भी सस्पेंस अनिश्चित हिसाब अमाउंट होता है वो बाय डिफॉल्ट इसी अकाउंट के अंदर जाता है। सस्पेंस एक लायबिलिटी टाइप का नेचर होता है, ये आपको भी ऑलरेडी जानते हैं आप लोग जो अकाउंट्स कर चुके हैं। अनसिक्योर्ड लोन, जितना भी विदाउट सिक्योरिटी लोन होता है, फ्रेंड से लोन ले लीजिए या चाहे किसी रिलेटिव से लोन ले लीजिए, ये सब लोन जो होता है जिसके अगेंस्ट में आप कोई सिक्योरिटी नहीं देते उसको हम बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। ये होता है लोन एंड लायबिलिटी के अंदर ही, बट अब जब कोई अनसिक्योर्ड लोन का लेजर बनाएंगे उसको आप रखेंगे किसके अंदर, इस अनसिक्योर्ड लोन के अंदर। ये टोटल 28 ग्रुप यहाँ पर पहले से ही बना हुआ है, जिसके बारे में अभी आपके सामने मैंने डिस्कशन किया है। आप शायद इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर भी अगर दिक्कत हो आप इस टाइप का मैंने जो ये आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दिया है इस तरीके से आप बना लीजिएगा, लेजर बना के उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर बना के आप उसका रिपोर्ट एक बार देख लीजिएगा, तो आपका कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेल के द्वारा भी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।